प्रिय भक्तों, जब हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपया पैसा कहीं से आ ही न रहा हो, जब जीवन में चारों ओर से बस परेशानियां ही परेशानियां हों और उनसे निकलने का कोई रास्ता नजर न आ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी या दुकान कुछ भी ठीक से न चल रहा हो, हर तरफ बस नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो यह एक उपाय सिर्फ एक दिन जरूर कर लीजिए। कुछ ही दिनों में आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए रास्ते बनने लगते हैं, जीवन की सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। हम अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा बना लेते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। अक्सर सब्जी या दाल खत्म हो जाती है और रोटियां बच जाती हैं। अगले दिन वह बासी रोटियां जब परोसी जाती हैं तो घर के सदस्य या बच्चे खाने से मना कर देते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हैरान कर देगी। अगर आप भी ऐसी रोटियां खाते हैं तो आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी प्रवचन में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर की महिलाएं करती हैं तो उन्हें आज ही बंद कर देना चाहिए, वरना पूरा घर बर्बादी की कगार पर पहुंच सकता है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस प्रवचन को अंत तक जरूर सुनिएगा। रसोई घर में यह गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रसोई में कुछ विशेष बातों का ध्यान न रखने वाला व्यक्ति जीवन में हर हाल में गरीबी झेलता है। पूरे परिवार को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा जी का वास हो जाता है वहां सभी देवी देवताओं का निवास हो जाता है। ऐसे घर में अनाज का भंडार और धन समृद्धि हमेशा बनी रहती है। लेकिन जिन घरों में रसोई में यह छोटी छोटी लेकिन गंभीर गलतियां होती हैं वहां दरिद्रता आने लगती है। इन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज बिल्कुल न करें, वरना पूरा घर आर्थिक संकट में डूब सकता है। अगर मनुष्य जीवन में सफलता चाहता है तो सबसे जरूरी है उसका स्वास्थ्य अच्छा होना, और स्वस्थ शरीर ही उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर शुद्ध, पवित्र और सुव्यवस्थित हो और उसमें यह गलतियां न हो तो माता अन्नपूर्णा जी प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य से भर देती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी है वह गलतियां। नंबर 1, ध्यान रखने वाली बात यह है कि कई महिलाएं खाना बनाने से पहले न तो स्नान करती हैं और ना ही हाथ पैर धोती हैं। ऊपर से रसोई में खाना बनाते समय बार बार इधर उधर या मुंह पर हाथ लगाती हैं और फिर उन्हें हाथों से बिना धोए खाना बनाती हैं। ऐसे में भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसा दूषित भोजन खाने से घर में बीमारियां फैलती हैं और सबसे बड़ी बात, माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। जहां अन्नपूर्णा मां रुष्ट हो जाए वहां दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घरों में रहने वाले लोग जीवन में संघर्ष तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता उनसे कोसों दूर रहती है। साथ ही राहु और केतु का भी बुरा प्रभाव ऐसे परिवारों पर पड़ता है। इसीलिए हमेशा भोजन बनाने से पहले स्नान करें, हाथ पैर अच्छे से धोएं और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा अति प्रसन्न होती है और उस घर में खुशियां बरसने लगती हैं। नंबर 2 बात यह है कि जहां भोजन बनता है यानी रसोई घर, वहां की पवित्रता बहुत जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है यदि रसोई गंदी हो, वहां झूठे बर्तन फैले हों, फर्श गंदा हो तो उस घर पर राहु केतु का प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ में ग्रह भी कुपित हो जाते हैं। ऐसे घरों में जो भी कमाने वाला होता है
उसके काम में अड़चने आती है, तरक्की रुक जाती है और घर धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ता है। इसीलिए रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखें और समय समय पर गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और माता अन्नपूर्णा वहां ठहरती हैं। फिर आप देखेंगे कि आपके हर काम में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। नंबर 3, जो बात बहुत जरूरी है वही ये है कि अपने घर, खासकर रसोई घर में धारदार चीजों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे बेकार पड़े पुराने चाकू, कैंची या ऐसी चीजें जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते लेकिन फिर भी वो वहीं रखी हैं। तो ये वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को खींचती हैं। इससे घर में तनाव बढ़ता है, आपसी झकझ होते हैं और मानसिक शांति भंग होती है। कोशिश करें कि रसोई में 2 से ज्यादा चाकू या धारदार चीजें न रखें। बेकार पजी चीजें निकाल दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा। चौथी बात यह है कि रसोई घर के सामने कभी भी चप्पल, जूते, झाड़ू या पोछा नहीं रखना चाहिए। कई लोग ध्यान नहीं देते और रसोई के दरवाजे के पास ही ये चीजें रख देते हैं, लेकिन ये बहुत भारी पाप माना गया है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं और पूरे घर में दरिद्रता का प्रभाव बढ़ता है। चप्पल, जूते और झाड़ू को रसोई से दूर ही रखें। जहां अन्न का निवास हो वहां पवित्रता और शुद्धता जरूरी है, वरना घर में अशांति और दुर्भाग्य का डेरा लग जाता है। नंबर 5 और आखिरी बात, जब महिलाएं खाना बना रही होती हैं तो कई बार वे नमक मसाला चखने के बहाने से भोजन झूठा कर देती हैं, लेकिन ये आदत बहुत गलत है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है और उनके साथ साथ माता लक्ष्मी भी घर से रूठ जाती हैं। जब खाना बन रहा हो तो उस वक्त भोजन को झूठा न करें। चाहे तो किसी कन्या को पहले थोड़ा सा भोजन दे दें या किसी पवित्र स्थान पर अर्पित करें, फिर स्वयं भोजन करें। यह शुभ होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 6, अगर आपके घर में बार बार खाने में बाल निकल आते हैं तो इसे कभी भी हल्के में न लें। यह कोई मामूली बात नहीं है। शास्त्रों में माना गया है कि खाने में बार बार बाल आना राहु और केतु के बुरे प्रभाव का संकेत होता है। ऐसे घरों में बरकत नहीं होती। धन आता भी है तो टिकता नहीं और घर हमेशा गरीबी की ओर ही बढ़ता जाता है। इतना ही नहीं, खाने में बाल आना माता अन्नपूर्णा का सीधा अपमान माना जाता है। ये एक बहुत बड़ा दोष होता है। इससे भोजन अशुद्ध हो जाता है और उस भोजन को खाने से पूरे परिवार को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खाना बनाते समय हमेशा पूरी सफाई का ध्यान रखें। खासकर महिलाओं को अपने बाल बांध कर ही रसोई में जाना चाहिए ताकि बाल खाने में ना जाएं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनसे ही माता की कृपा बनी रहती है। अब एक और जरूरी बात, वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें रसोई घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। इन्हें रखने से घर में नकारात्मकता आती है और परेशानियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। सबसे पहली चीज है शीशा। आजकल कुछ लोग घर को सुंदर दिखाने के लिए किचन में शीशा लगवा देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र कहता है कि रसोई घर में शीशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रसोई में चूल्हा होता है और चूल्हा अग्नि देव का प्रतीक होता है। अगर उस अग्नि का प्रतिबिंब शीशे में दिखे तो वह बहुत अशुभ माना जाता है। इससे घर में क्लेश बढ़ता है, आर्थिक तंगी आती है और पारिवारिक संबंधों में खटास आ सकती है। इसलिए यह गलती भूल कर भी ना करें। दूसरी चीज, गूंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं आटा गूंथकर बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं और अगली सुबह फिर से उसी आटे से रोटियां बना लेती हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना ठीक नहीं माना गया है।
रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखना राहु और शनि के बुरे प्रभाव को बढ़ाता है। इससे जीवन में उलझने, रुकावटें और परेशानियां बढ़ सकती हैं। कोशिश करें कि हर बार ताजा आटा ही गूंथे और प्रयोग करें। तीसरी चीज, टूटे फूटे बर्तन। अक्सर कुछ बर्तन ज्यादा इस्तेमाल होने से टूट जाते हैं, लेकिन लोग फिर भी उन्हें इस्तेमाल करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि रसोई में कभी भी टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव और झगड़े बढ़ सकते हैं। टूटे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और घर की सुख शांति में बाधा बनते हैं। अब जानते हैं बासी रोटी के बारे में। अक्सर जब रोटियां बच जाती हैं और बासी हो जाती है तो हम उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बासी रोटी आपके स्वास्थ्य के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो आपके पाचन को बेहतर बनाता है। यह रोटी गैस, पेट फूलना और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में बहुत फायदेमंद होती है। यानी बासी रोटी आपके तन को दुरुस्त रखने में मदद करती है। और शास्त्रों की माने तो भोजन जब तक खाने योग्य हो और खराब ना हुआ हो तब तक उसे फेंकना नहीं चाहिए। भोजन का अपमान माता अन्नपूर्णा को बहुत ही दुखी करता है। जो व्यक्ति बासी भोजन को सम्मान से खाता है उस पर माता अन्नपूर्णा सदा कृपा बरसाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप बासी रोटी खाएं या बच्चों को दें तो उसे अच्छे से जांच लें। अगर रोटी में फफूंदी या रेस निकल रहा हो तो उसे ना खाएं। ऐसी रोटी शरीर के लिए जहर समान होती है और इससे गंभीर बीमारी हो सकती है। अब आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो बहुत ही असरदार और चमत्कारी है। यह उपाय आपकी किस्मत को चमका सकता है और आपको जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का अनुभव होने लगेगा। तो चलिए इस उपाय को समझना शुरू करते हैं। सनातन परंपरा में गाय माता, गंगा माता और गायत्री माता का अत्यंत पावन और धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यानी जो व्यक्ति गौ माता की सेवा और पूजा करता है उसे उन सभी देवी देवताओं की कृपा स्वतः प्राप्त होती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्मों के भी पाप और दोष मिट जाते हैं। जब भी आपके घर में सुबह सुबह खाना बनना शुरू हो तो सबसे पहले जो रोटी आप बनाएं उसे गौ माता के नाम से निकाल लें और भोजन करने से पहले ही उस रोटी को गौ माता को खिला दें। यदि संभव हो तो काली गाय को रोटी खिलाएं। अगर काली गाय न मिले तो सफेद गाय को भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे रोज के लिए ताजी रोटी ही बनाएं और जैसे ही रोटी तैयार हो उसे बिना देर किए गौ माता को अर्पित करें। अगर आप उस रोटी को रख देते हैं और अगले दिन खिलाते हैं तो वो रोटी बासी मानी जाएगी और गाय माता को बासी रोटी देना अशुद्ध और दोषपूर्ण माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और जो भी काम बनने वाले होते हैं वे अटकने लगते हैं। जीवन में रुकावटें और विफलता बढ़ जाती हैं। इसीलिए ध्यान रखें, गाय माता को रोजाना ताजी प्रेम से बनाई हुई रोटी ही खिलाएं और रोटी को कभी भी अगले दिन तक ना रखें। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात, गाय माता को कभी भी सड़ी गली चीजें ना खिलाएं। कई लोग घर में बचा हुआ या खराब फल सब्जी देखकर सोचते हैं कि इसे गाय को खिला दें, लेकिन ऐसा करना भी पाप माना गया है। गाय माता को केवल शुद्ध, सात्विक और ताजा चीजें ही दें। अब एक और खास उपाय जिसे करने से आपके जीवन के दुख दूर होने लगेंगे। आप आटे की 11 लोइयां बनाएं और उन पर हल्दी लगाएं। फिर एक एक करके उन लोगों को गौ माता को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाते समय गौ माता के सींग पर हाथ फेरे, पीठ पर हाथ फेरे और मस्तक पर प्रेम से हाथ फेरे। फिर उनके चरणों का स्पर्श करें। इस छोटे से कर्म से आपके सारे अटके हुए काम बनने लगेंगे।
जो समय दुख और कष्टों से भरा है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जीवन में खुशियां और बरकत आने लगेगी। और हां, अगर हो सके तो एक बार गौ माता की 7 बार परिक्रमा भी कर लें, इससे और भी शुभ फल प्राप्त होता है। जब भी आप गाय को रोटी दें, रोटी पर कुछ जरूर रखें, या तो थोड़ी हल्दी लगा दें या थोड़ा सा गुड़ रख दें। अगर गुड़ ना हो तो रोटी पर थोड़ा घी रख सकते हैं। गाय माता को कभी भी एकदम सूखी रोटी ना दें, मतलब रोटी पर कुछ ना कुछ जरूर लगा होना चाहिए। हल्दी, गुड़, मिश्री, घी, कुछ भी, इससे माता प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा आपके जीवन को संवार देती है। तो अगर आप इस उपाय को श्रद्धा और नियम से करते हैं तो आपके जीवन से सारे कष्ट दूर होने लगेंगे। माता अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहेगी। दुनिया की कोई भी महिला रसोई घर में रखी रोटी के साथ भूल कर भी ये 3 काम ना करें। रसोई गृह घर का मुख्य भाग होता है। रसोई गृह में तरह तरह के भोजन पकवान बनाए जाते हैं। उनमें से एक खास पकवान है रोटी, जिसके बगैर खाना अधूरा माना जाता है। आपको बता दें, महिलाएं अक्सर रसोई गृह में खाना बनाते समय कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसके कारण घर में दरिद्रता आ जाती है, जीवन कष्टकारी हो जाता है। घर में एक के बाद एक बच्चे से लेकर बड़े तक सब बीमार हो जाते हैं। घर की कामयाबी रुक जाती है। घर में राहु केतु का वास जाता है। आपको बता दें कि अक्सर महिलाएं अपने रसोई गृह में रोटी बनाते समय कई ऐसी गलतियां करती हैं जिसका पूरा दोष परिवार के हर सदस्य पर आ जाता है। यहां तक कि रसोई गृह से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। पति की तरक्की में बाधाएं आने लगती हैं। माना जाता है कि जो भी महिला रसोई गृह में रोटी बनाते समय अगर ये 3 गलतियां करेगी तो उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। इसीलिए कोई भी महिला रसोई गृह में रोटी बनाते समय ये 3 गलतियां भूल से भी ना करें, इससे घर में कंगाली आ जाती है। तो चलिए जानते हैं उन गलतियों के बारे में। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दें कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग, किसी को भी थाली में 3 रोटी परोसकर नहीं देनी चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती हैं। इन 3 रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में, किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटी नहीं खानी चाहिए। अगर खानी हो तो 3 रोटियां तो एक साथ कभी ना खाएं, एक एक करके खा सकते हैं। नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती हैं जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार हो सकता है, यहां तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल जरूर रखना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वो निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इसीलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार हो जाता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई गृह की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे घर में धन की हानि होती है, घर में धन की कमी हो जाती है। रसोई गृह में एक से ज्यादा चाकू छुरी भी नहीं होनी चाहिए। इससे नकारात्मकता का संचार होता है और माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। रसोई गृह में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं। जलते तवे पर एकदम से पानी नहीं डालना चाहिए, इससे भी राहु दोष उत्पन्न होता है और शनि की कुदृष्टि भी हो सकती है। रसोई गृह में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल दें, इससे कर्ज कम हो जाता है।
हमेशा याद रखें कि घर की पहली रोटी गाय माता के लिए निकालनी चाहिए और आखिरी कुत्ते के लिए। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करती हैं तो माता अन्नपूर्णा सदैव आपके घर को धन के भंडारे से भरा रखती हैं। महिला का ऐसा नियम उसे कभी भी पराजित नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति कई पुण्य को प्राप्त कर लेता है। जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। इसीलिए रसोई की न सिर्फ शुद्धि बल्कि रसोई में क्या करें और क्या न करें ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये सब हमारे स्वास्थ्य, धन, परिवार की सुख शांति, समृद्धि और सोच को प्रभावित करते हैं। हर महिला अपना ज्यादातर समय किचन में ही गुजारती है। महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। स्वादिष्ट खाना बनाने के साथ साथ महिलाएं किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती है, लेकिन इसके बावजूद भी वह जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देती हैं। नंबर 1, रसोई में सबसे पहली गलती जो अधिकतर महिलाएं करती हैं वो ये है कि महिलाएं रसोई घर में बिना नहाए घुस जाती हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार खाली होने शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, आज के स्टैंडिंग किचन के जमाने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बेल लेती हैं, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर हो सकता है। इसीलिए रोटी हमेशा लकड़ी के चकले पर ही बेल कर बनाएं। इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर होंगी। नंबर 3, रसोई गृह को माता अन्नपूर्णा माना जाता है। इसीलिए कोई भी काम करने के बाद किचन को साफ जरूर करें। इसके अलावा गैस को भी कभी गंदा ना रखें, इससे घर में दरिद्रता फैलती है। नंबर 4, रसोई की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण का मक्खन खाते हुए कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। इससे किचन के साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा संचार होता है। नंबर 5, रसोई में कभी भी कोई भी टूटा बर्तन, बेकार का सामान या कूड़ा कचरा जमा न होने दें। नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपके काम के लिए नहीं है या खराब हो चुके हैं उन्हें तुरंत रसोई से बाहर कर देना चाहिए। बेहतर होगा बिजली के बेकार उपकरण या तो ठीक करवा लें या फिर उन्हें बाहर ही निकाल दें। नंबर 7, घर की स्त्री को कभी भी बिना नहाए रसोई गृह में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवारजनों की सेहत के लिहाज से समस्या आ सकती है। नंबर 8, कभी भी घर का किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको अपने बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए या रसोई के आगे पर्दा ढककर रखना चाहिए। नंबर 9, कभी भी घर के मुख्य द्वार के पास या ठीक सामने किचन न बनाएं। इससे घर के लोगों के बीच तालमेल की कमी आती है। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा लेते हैं, लेकिन सनातन वास्तु शास्त्र की माने तो रसोई गृह में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी कलह क्लेश होते हैं। इसी के साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गुठा हुआ बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती है और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता है। रसोई गृह में गुठा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का दोष लगता है। इस दिन 20 मिनट का गायत्री मंत्र जप जरूर करना चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही न हो पा रहे हो जीवन में, चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता न दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी न चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको ये एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है।
धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। प्रिय भक्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटी कोई घर के सदस्य या बच्चे खाने से मना कर देते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिला के रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको धनवान होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला मनुष्य हर हाल में वह गरीब हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो माता के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी मनुष्य के रसोई घर में ये गलतियां यदि होती हैं तो इसे आप मामूली न समझें और न ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर गरीब हो सकता है। भक्तों, मनुष्य यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना। और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो मनुष्य सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलतियां नहीं होती हैं, तो माता अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, आपको मां धनवान कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां। परंतु उससे पहले भक्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने भक्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। भक्तों, सबसे पहली बात, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती हैं। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है, माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले मनुष्य कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, दूसरी बात, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले मनुष्य पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी, साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। भक्तों, तीसरी बात, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में एक या दो से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। ऐसे चाकू जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है
तो ऐसे ही बेकार परिधि ऐसी चीजें घर में रखने से नेगेटिव आकर्षित होती हैं, इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। भक्ति चौथी बात, रसोई घर के सामने जूते चप्पल झाड़ू पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल जूते या झाड़ू पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। भक्तों पांचवी बात, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठक चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ दें, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। भक्तों छठवीं बात, यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव गरीब का गरीब ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह माता अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। यह घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भूल कर भी ना करें। और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। तो भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। भक्तों सातवीं बात, शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप न करें। नंबर 2, गूथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गूथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गूथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। भक्तों आठवीं बात, टूटे कई प्रकार के बर्तन प्रयोग होते हैं। टूटे हुए बर्तन न रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा प्रयोग होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगता है। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। भक्तों खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। भक्तों आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए भक्तों बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्र की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब न हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो मनुष्य बासी भोजन को फेंकता नहीं है
और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है तो ऐसे मनुष्य पर माता अन्नपूर्ण सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें। यदि बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब भक्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय हैं जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ शुरू करते हैं। भक्तों, सनातन परंपरा में गाय माता गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देव देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय माता को खिला, ये यदि काली गाय माता न मिले तो सफेद गाय माता को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय माता को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय माता को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय माता को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय माता को कभी भी बासी रोटी न दें, इससे घर में नेगेटिव एनर्जी वॉश करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा हमदर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेंगी। इसलिए कोशिश करें गाय माता को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल न रखें। उसी रोटी गाय माता को न दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय माता को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय माता को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय माता को खिलाते हैं तो आप पाप के हकदार हो। तो हैं आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय माता को न खिलाएं और साथ ही साथ अब आटे की 11 लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोई को खिला समय गाय माता के सींग पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेर रहे हैं। गाय माता के अब चरणों का स्पर्श करें। भक्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और 11 बार या 21 बार गाय माता की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय माता को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। भक्तों, गाय माता को कभी भी सूखी रोटी न खिलाएं। सूखी का मतलब गाय माता को रोटी खिलाएं, उस पे कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री, घी या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे घरों में पूजा घर का निर्माण एक अनिवार्य पहलू है जिसमें हम अपनी आस्थाओं और विश्वासों को व्यक्त करते हैं। इस पूजा घर की सजावट और उसमें रखी जाने वाली वस्तुओं का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह न केवल हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को प्रभावित करता है बल्कि घर के वातावरण को भी स्वस्थ और सकारात्मक बनाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा घर में कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है और कौन सी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती हैं। भारतीय धार्मिक शास्त्रों और वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखी जाने वाली वस्तुएं
न केवल धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने में सहायक होती हैं, बल्कि वे घर की पवित्रता और सुख शांति को भी बनाए रखती हैं। दोस्तों, भले ही मर जाना, परंतु भूलकर भी माचिस के अलावा ये 5 चीज अपने घर के मंदिर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। आज हर घर में एक मंदिर बना होता है, और जो भी मंदिर में सभी सामानों को व्यवस्थित रूप से रखता है और आपको पता है कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, तो ऐसे में आपके घर की तरक्की होगी। आपका घर परिवार सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। और जिस भी घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर या फोटो रखी हुई है, तो उसे घर परिवार के किसी भी सदस्य को इस वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए। और हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को आज और अभी ही देख लें, वरना परिवार बर्बाद हो जाएगा। अपने अपने परिवार को बर्बाद होने से बचा लेना, यह एक ऐसी जानकारी है जो अधिकतर गुप्त जानकारियां होती हैं, जिन्हें आपको कोई नहीं बताता है, और जिन्हें पता होता है उस घर के परिवार में सुख समृद्धि और वह घर परिवार के सभी सदस्य धनवान बनते चले जाते हैं। दोस्तों, आप में से किसी भी मनुष्य ने या इंसान ने टाइम निकालकर यह वीडियो पूरा देख लिया, तो समझ लेना उस घर में सुख शांति के साथ साथ माता लक्ष्मी सदा के लिए घर में प्रवेश कर जाएगी। आज भी इस आधुनिक समय में कई ऐसे लोग होते हैं जो घर के मंदिर के सामने कई ऐसी हरकतें कर देते हैं, जिसकी वजह से उस घर परिवार में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। आप देख पा रहे होंगे ना, ये वो लोग हैं जो अपने घर के मंदिर के सामने गलत संबंध बनाते हैं। और दोस्तों, साथ ही कुछ ऐसे पति पत्नी होते हैं जो कि घर का कोई स्थान नहीं देखते हैं, जब मन करे जब पति के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। आज भी घर परिवार में ऐसे ऐसे पति पत्नी रहते हैं जो कि ना तो समय देखते हैं और ना ही कोई सा स्थान देखते हैं, पर हम संबंध बना रहे हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं। और जो इस तरह की हरकत करता है, उसका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। और वीडियो को छोड़ने से पहले घर में जो अपने मंदिर बनाकर रख रखा है ना, उसमें से यह चीज बिल्कुल हटा देना। इसलिए ध्यानपूर्वक देखना हम क्या बताने जा रहे हैं आपको आज। अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं, तो आज ये वीडियो अपने मंदिर के लिए, अपने भगवान के लिए जरूर देख लेना। गलती से भी इस वीडियो को छोड़ मत देना, नहीं तो आपका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो घर में ऐसी गरीबी आएगी कि आपको खाने के दाने नसीब नहीं होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन तो ये वीडियो आपको जरूरी देखनी पड़ेगी। तो हो सके तो बर्बाद होने से पहले इस वीडियो को देख लेना, घर परिवार बर्बाद होने से पहले ही बच जाएगा। आज भी भारत में ऐसे ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से ये 3 चीजें हटाई नहीं है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर का मंदिर को अपने बेडरूम में ही बना रखा है। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे हैं कि बेडरूम में ही अपने घर का मंदिर और बेडरूम में ही एक साथ पति पत्नी सोते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं। और जरा सोच कर देखिए, आपके बेडरूम में भगवान जी का मंदिर है और आप भगवान जी के मंदिर के सामने ही संबंध बनाना शुरू कर देते हो। और भगवान जी के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाए। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनना चाहिए, बल्कि हम आपसे ये बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा। और पूजा घर वो स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो वास्तु शास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते। आजकल के इस जमाने में जो भी महिलाएं शादी ब्याह रचाकर हमारे घर में नई बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें ना तो वास्तु शास्त्र का ज्ञान है और ना ही मंदिर में क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। मंदिर के सामने ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी है।
इन सभी का आज के इस जमाने में नई महिलाएं जो हमारे घर आ रही हैं, उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसलिए आजकल की महिलाएं मंदिर के सामने कोई भी ऐसी भी हरकत कर देती हैं जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है। इस तरह से दोस्तों पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संभोग करने का सही समय होता है। परंतु आधुनिक समय में कई महिलाएं और कई पुरुष संभोग करने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष संभोग के लिए रसोई में ही चला जाता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन का बेडरूम बन जाता है, ये पता ही नहीं लगता। और जब घर बर्बाद होने लगते हैं तब जाके अकल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी महिला है तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट के मरना पड़ेगा अगर ऐसी महिला आपके साथ है तो। आजकल आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग मॉडल परंपरा में समय बिताने लगी है। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर दोस्तों सच तो यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय सीताराम अवश्य लिखें। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उसके घर में सुख समृद्धि आए, उनके घर में कोई भी परेशानी नहीं आई और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। अगर आप में से कोई हनुमान जी महाराज को मानता है तो अगर सच में ही भक्त हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय हनुमान जी महाराज लिख देना। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी महाराज लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वो पूरी कर देना। दोस्तों पूजा घर में ये चीजों का रखना होता है, अशुभ धन का हो जाता है नाश, माता लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती है त्याग। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है बेहद आवश्यक है। अगर घर में सुख समृद्धि व धन की कामना करते हैं तो ये 3 चीजें पूजा घर में होनी जरूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। ये कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े क्लेश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजें धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग में मनुष्य आधारवादी पक और धूपदान की दोस्तों भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपलाकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसीलिए
मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसीलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो यह है वो वस्तु जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा लें। कई लोग ये गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, लेकिन खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। नंबर 2, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। नंबर 3, पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं,